नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रियल नंबर में क्लास 10th में। देखिए कल हम लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है देन दे कैन बी एक्सप्रेस their SCF can be expressed like this XA plus YB where A and B are two integers, okay, whose SCF is D, है ना। X and Y are some integer, ये हमको पढ़ाया गया था। आज देखिए क्वेश्चन कैसा है, बोला जा रहा है if SCF of this and this, तुरंत हमको समझ में आता है कि this is behaving like A and this is behaving like B, okay। बोला जा रहा है SCF of this and this is expressible in the form of this, मतलब कि इन दोनों का जो SCF होगा ना वो ये होगा। मतलब पहले इन दोनों का SCF फाइंड कर लो, जो आज है उसको किसके इक्वल रख दोगे, इसके इक्वल रख दोगे, बिकॉज दिस इज बिहेविंग लाइक AX प्लस BY, बिहेविंग और नॉट, है ना। तो आपने देखा था, आपने x और y की दो वैल्यू आपको पता चल जाती थी और आप लिख देते थे where x is equals to this and y is equals to this। तो ना यहाँ पे क्या किया है, देखिए x तो इन्होंने दे दिया है आपको, बट क्या नहीं दिया है, y। कितनी चीजें नहीं पता है आपको, 1, और 1 अननोन क्वांटिटी होती है तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज y का पावर कितना है यहाँ पे, 1, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। ओके बनेगा तो तब ना जब इसका कुछ वैल्यू होगा इसके सामने, तो इसका वैल्यू इसके सामने क्या होगा, इन दोनों का SCF। ओके तो फटाफट क्या करते हैं, इन दोनों का SCF फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो फाइंड करिए इसका SCF, कैसे फाइंड करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है, 3 3 5 15, 1 3 5 15, 16, 10 minus 5 5 and it will become 0, 10 minus 6 4, okay। कोई प्रॉब्लम है, no sir। now 210 can be expressed as what, 55 into 3 plus 45, this is equation number 1। again divide 55 by 45, तो 1 जा 45, 5 minus 5 0 1, okay। again 45 can be expressed, sorry 55 can be expressed as 45 into 1 plus 10, again 45 is divided by 10, 4 the 45, now 45 can be written as 10 into 4 plus 5, again 10 is divided by 5, 2 is 10, okay। now 10 can be written as 5 into 2 plus 0, okay। so what is the SCF, 5, yes, HCF is the second last remainder, याद है, SCF is the second last remainder, और आप बोल सकते हो SCF is the value of B in last Euclid division lemma, this one। so this is the SCF of this and this। but फिर से देखिए कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसा आता है ना, एक तो आपने फाइंड किया SCF और एक उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन है तो दोनों क्या, SCF है तो दोनों क्या, SCF, इसलिए दोनों आपस में सेम होंगे, ओके। जैसे किसी का नाम अनुज है, ओके, और उसका नाम निक्की भी है, उसका निक नेम निक्की, तो अनुज को बुलाओगे तब भी अनुज आएगा, निक्की को बुलाओगे तब भी निक्की आएगा, ओके। हाँ तो दोनों के नाम अलग अलग हैं बट दोनों सेम, ओके। तो इसका मतलब it will be equal to what, 5, because ये भी SCF है वो भी SCF है, तो we can write, हमको पता है ना, ये देखो D क्या आ गया, 5, और x से प्लस y भी क्या है, 210 into 5 plus 55 into 1। now you can solve it, yes आप इसको solve कर सकते हैं, yes ठीक है। ये पूरा इधर जाएगा, ओके। तो 5 minus 210 into 5 is equals to 55y,
और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट लगाओगे आप 5 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ 1 माइनस 210, या आप इसको मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट कर लो, मर्जी आपकी है, आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो इधर भी 5 से डिवाइड लगाया, इधर भी ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 5 बन जा 5, 11 जा प्लस माइनस माइनस, तो इट विल बिकम 2 माइनस 209 इज इक्वल्स टू 11y। अगेन डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड, तो 11 से इधर और 11 से इधर, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू माइनस में ही आएगा, पक्का है, और 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, और कितना जाएगा इसके पास 9, 11 9 जा 99, तो y का वैल्यू कितना है माइनस 19। ओके, आप तो नोट करिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके 2 या 3 मार्क्स में आपको मिलेंगे। देखिए इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक पैराग्राफ में ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है और आप समझ नहीं पाते हो कौन से चैप्टर से आया हुआ। ओके, वैसे तो उसमें एचसीएफ ही निकालना होता है, यूक्लिड डिवीजन लमा लगा के, बट आप थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए आपको एचसीएफ का मतलब पता था, एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो पहले नंबर को भी डिवाइड करता और दूसरे नंबर को भी। याद है एचसीएफ का मीनिंग? ओके, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, फिर से याद रखिए, वो बड़े से बड़ा नंबर, ध्यान से सुनिए, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करता हो एज वेल एज इसको। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वीट सेलर हैज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखिएगा अपनी बुक से, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। A sweet seller has 420 काजू बर्फीज। ओके, ध्यान रखना है, ठीक, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। ध्यान दे जरा, दो अलग अलग कैटेगरी की बर्फी है इनके पास, वन इज मेड अप ऑफ काजू एंड अनदर इज ऑफ बादाम। ध्यान रखिएगा, ठीक। अब क्या करना चाहते हैं, शी वांट्स, ये क्या करना चाहती है, कोई लेडी होगी, शी वांट्स टू स्टैक, स्टैक का मतलब ढेर लगाना, स्टैक का मतलब ढेर लगाना। अगर मैं आपको बर्फी देता हूँ ऐसा, ठीक, तो आप क्या करोगे, 420 बर्फी मैंने आपको काजू की दी, ओके, 130 मैंने आपको बादाम की दी, आपको मैंने बोला इसका स्टैकिंग करो, इसका ढेर लगाओ, तो आप देखिए किस तरीके से लगाएंगे। आप पक्का ये ध्यान रखेंगे कि, ध्यान से सुनिएगा, काजू वाली बादाम में कहीं मिक्स ना हो। यस और नो? एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। तो आप जो ढेर लगाओगे ना, बर्फी आप कैसे रखोगे, बर्फी आप ऐसे रखोगे, ये लिया, सपोज ये मैंने लिया काजू वाला, ओके, एक, इसके ऊपर दूसरा सजा के रखोगे, 2, इसके ऊपर इस तरीके से तीसरा सजा के रखोगे, 3, ओके, फिर 4। लेकिन अभी कितनी रखनी है हमें नहीं पता है, अभी रुको जरा, नहीं, हाँ 420 तो मेरे को टोटल गिवन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। इसी तरीके से दूसरा स्टैकिंग किसका करोगे, ऊपर वो बादाम वाले का, ओके, हाँ। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब आप स्टैकिंग करेंगे, ठीक, आप एक बात बताओ, आपका जो ट्रे होगा जिसमें आप स्टैकिंग करोगे, ठीक है, जो बड़ा सा ट्रे होगा जिसमें बर्फी सजाओगे, बताओ किस तरीके से सजाओगे, देखने में ऑड लगे या ठीक लगे। आप ये चाहते हो ऊपर से भी सरफेस कैसा हो, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि एक स्टैकिंग आपने कर दी 10 बर्फी की और दूसरी आपने कर दी 5, समझ सकते हो इस बात को ध्यान से, है ना। ऐसा नहीं कि एक स्टैकिंग इतना ऊंचा है और दूसरा स्टैकिंग इतना ऊंचा है और तीसरा स्टैकिंग केवल इतना है, फिर इधर एक बर्फी रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि जो स्टैकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेरे को एक ऐसा पूरा सरफेस दिखाई पड़ना चाहिए, लाइक दिस, स्टैकिंग विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, ये ऐसा स्टैकिंग होगा, देख रहे हो, ये कुछ बर्फी ऐसे रखी होंगी, ये कुछ बर्फी ऐसे, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, प्लेन, ऐसा ही चाहते हो आप, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि such a way that each stack has the same number and each stack has the same number। ध्यान दे जरा, ये जो वर्ड आपको पकड़ना है यहाँ पर, each stack has the same number, मतलब हर एक ढेर में सेम बर्फी आनी चाहिए। मतलब अगर 4 रख रहे हो तो 4 ही रखना पड़ेगा,
5 रख रहे हो तो 5 ही रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। जरा ध्यान दें, बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, वो ट्रे का लीस्ट एरिया ले। लीस्ट एरिया का मतलब समझ लो, कम से कम एरिया ले। बात समझ लो, आपको ऐसा मैंने बड़ा सा ट्रे दिया, ओके, इतनी सारी बर्फी, ठीक, बहुत सारी कंडीशंस हैं, कम से कम एरिया ले, यही तो आप चाहते हो। क्योंकि अगर आपने एक एक बर्फी रखा ऐसे, ठीक, ये ट्रे आपका एक इधर रख दिया, फिर 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 इधर, भर जाएगा। स्टैकिंग आपने स्टैकिंग की कहाँ, आपने तो बस एक रख दिए, बर्फी बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। अभी आपको क्या सोचना होगा, मेरे को ढेर लगाना होगा, एक के ऊपर एक, और इस तरीके से ढेर लगाना होगा कि वो ट्रे का मिनिमम एरिया ले, मिनिमम एरिया ले। मतलब हमारा ये एम है, देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। ट्रे का मिनिमम एरिया लेने का क्या मतलब है, ट्रे का मिनिमम, समझते हो, एरिया समझते हो, ये सरफेस, ट्रे का मिनिमम एरिया लेने का मतलब ये है, जरा शब्दों पे ध्यान दें, ट्रे का मिनिमम एरिया लेने का मतलब ये है कि हर एक ढेर में ज्यादा से ज्यादा बर्फी आ जाए। यस और नो, इस चीज को सोच सकते हो। मिनिमम एरिया लेने का क्या मतलब है भाई, कि हर एक ढेर में ज्यादा से ज्यादा बर्फी आ जाए। सही बात है कि नहीं। अगर आप कम से कम बर्फियां रखोगे तो क्या होगा, कम से कम कितनी पॉसिबल है, 1। हर एक ढेर में कम से कम कितनी पॉसिबल है, 1। ओके, 1 अगर आपने रख दी तो आपका बर्फी आएगा कहाँ, क्योंकि सारा सरफेस एरिया तो भर जाएगा। तो दो बातें हैं, इस आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। यहां पे इन्होंने जो बोला है मिनिमम सरफेस एरिया बर्फी ऑक्यूपाई करें, इस शब्दों को पलट दीजिए अपने दिमाग में, सोचिए। मिनिमम का ये मतलब है कि हर एक स्टैक में, हर एक ढेर में मैक्सिमम बर्फी आना चाहिए। यस और नो, ये बात समझ में आती है ना। इसका मतलब इन ईच स्टैक, हर एक ढेर में जितना ज्यादा से ज्यादा तुम रख पाओ। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, अब ज्यादा से ज्यादा रखने को क्या भाई, ज्यादा से ज्यादा तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने 100 का स्टैक इधर बनाया, बर्फी है ही कितनी, 420 प्लस 130, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, 550 बर्फी है। अब भाई मिनिमम एरिया लेने का एक और भी तो मतलब है, क्या मैं ऐसे कर लूं, ध्यान से सुनिएगा। एक पूरा ऐसा स्टैक खड़ा कर दिया 100 बर्फी का, एक स्टैक और खड़ा कर दिया 100 का, एक इस तरीके से 5 स्टैक मैंने खड़ा कर दिया 100 बर्फी का, तो 500 तो ऐसे हो गए, वो तो 5 कॉलम ऐसे बनेंगे, खड़े खड़े आ जाएंगे। और बची कितनी 50, उसका एक स्टैक अलग से बना देंगे, बोलेंगे देखो इतना एरिया भी बच गया मेरे पास, हमने मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया। बट क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, वो बोलता है यस हर स्टैक में सेम बर्फी आना चाहिए, ये भी उन्होंने बोला है, हर स्टैक में सेम बर्फी आना चाहिए। तो पहली ये जो मिनिमम सरफेस एरिया, इसका मतलब इन ईच स्टैक there should be maximum burfis, yes or no, there should be maximum burfis। एक तो ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, एंड सेकंड कीवर्ड ये है कि each stack have the same number of burfis, each stack has the same number of बर्फीज। ओके, अब सोचिए ये मैक्सिमम बर्फी आ जाए, मैक्सिमम वर्ड आया, मतलब वो मैक्सिमम नंबर मेरे को ढूंढना है। ध्यान से सुनिए, सोचिए थोड़ा सा, और क्लास 6 में वापस से जाइए। क्लास 6 में अगर आप जाओगे तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 420 के कितने स्टैक हम बना सकते हैं, या किसी टीचर ने आपसे बोला कि अच्छा एक बात बताओ 420 में अगर मैं 7 बर्फी का स्टैक बनाऊं, कितने का, तो कितने स्टैक बन सकते हैं। यस, आप 7 से फटाक से डिवाइड लगाओगे, बोलोगे कि भाई 60 स्टैक बन सकते हैं। कोई और टीचर आया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करो आप, एक स्टैक में कौन सी बर्फी है, ये काजू वाली बर्फी, आपको एक स्टैक में ओनली 6 लेना है, ऐसा टीचर ने बोला। 70, ध्यान से समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, होल्ड करो अब इसको।
अब सोचो कि आपके पास काजू नहीं है, ओनली क्या है, बादाम है। कोई टीचर आया, उसने बोला भाई आपको ना एक काम करना है कि 10 बर्फी लेना है ईच स्टैक में, तो आप किससे डिवाइड लगाओगे, 10 से। कितने स्टैक बनेंगे टोटल, 13, और हर स्टैक में कितना बर्फी रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिमिलरली कितना होगा, 10 स्टैक होगा। ओके, कोई टीचर आता है कहता है नहीं आप जो है हर स्टैक में कितना रखो, 13। अब देखो जरा, अभी आपको अलग अलग बर्फी मिल रही थी, अब मैंने आपको दोनों के सेट दे दिए। ध्यान से सुनिए, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड, क्योंकि दोनों सेट मिले हुए हैं। बात समझ रहे हो क्या? एक तो बर्फी मिक्स नहीं होनी चाहिए, बर्फी मिक्स नहीं होनी चाहिए, समझ गए फंडा? ये क्वेश्चन इतना आपको इसमें सोचना है, बर्फी मिक्स नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा नंबर ढूंढो कि जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी। और क्या बोला जा रहा है कि हर स्टैक में मैक्सिमम बर्फी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है, ऐसा यहाँ से पढ़ा मैंने। मिनिमम सरफेस एरिया का मतलब है कि मैं हर एक ढेर में ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखूं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, वो बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ओके, समझ में आया? तो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। समझ में आया? ये समझने वाली बात है बहुत, वरना ऐसे क्वेश्चंस आप कर नहीं पाएंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसका आप ऐसे फाइंड करो, क्या आ जाएगा, 130 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 420 से। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 0 0 3 3 9 3 1 3 0, 12 में से 9 गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा और इट विल 130। ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, हाँ, तो ये 4 टाइम्स 4 3 12, ये नेक्स्ट 30 से हम 30 को 10 से डिवाइड लगाया, 3 सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, 10 से किसको डिवाइड लगाएंगे हम, 30 को लगाएंगे। सही है, 10 3 30। ओके, बट 130 is given by, sorry, 420 is given by 130 into 3 plus 30. Okay, and 130 is again given by, oh sorry, यहाँ पर हमने क्या देखा है, हाँ, again 130 is given by 30 into 4 plus 10. Okay, now 30 is given by 10 into 3 plus 0. 10 into 3 plus 0. Okay, तो हाँ, तो लास्ट डिवाइजर का आपका b कितना आया, 10. ओके, तो एचसीएफ कितना आया, मतलब समझ में आया क्या, यस। ईच स्टैक में आपको कितना बर्फी रखना होगा, 10। तो थोड़ा सा समझिए अब और क्वेश्चन को अच्छे से। अगर यहीं पे आ गया होता कि टोटल कितने स्टैक बनेंगे, टोटल स्टैक्स अगर आपको फाइंड करने को आता, इसको किससे डिवाइड लगाओगे, 10 से। ठीक है, तो 420 डिवाइडेड बाय 10, तो यू विल गेट 42 स्टैक्स। तो किसके बनेंगे, काजू के। और हर स्टैक में कितना बर्फी होगा, 10। इसी तरीके से 130 डिवाइडेड बाय 10, टोटल 13 स्टैक्स बनेंगे किसके, बादाम वाले बर्फी के। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, 10 से बड़ा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 420 को भी डिवाइड करता और 130। कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो करिए इसको। तो टोटल स्टैक कितने हो जाते हैं, 42 प्लस 13, टोटल स्टैक्स हो जाते हैं अगर पूछा जाता तो
42 plus 13 and answer will be 55 steps. ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। बोल रहे हैं एनी कॉन्टिंजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay. हाँ, तो ये कॉन्टिनेंट में कितने मेंबर है टोटल? 616. ओके, और इनको किन के बिहाइंड मार्च करना है? 32 मेंबर्स के बिहाइंड is to march behind 32 मेंबर्स. ओके, इसको आप सोच सकते हो किस तरीके से होगा ये। एससीएफ तो फाइंड कर रहे हैं, ये केस आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करिए किस तरीके से होगा। The two group are to march in the same number of columns. थोड़ा सा सोचिए, ध्यान से सुनिए जरा, बात थोड़ा सा पहले समझिए। इधर देखिए 32 मेंबर्स को आप लो पहले, ठीक। परेड आपको ऐसा दिखना चाहिए, सुनिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये ना 32 मेंबर्स हैं। ओके, अब मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना मैं बना नहीं सकता हूँ, बट आप समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टू 616। इनको जो 616 है, इनको इनके पीछे चलना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, इनको इनके पीछे चलना है। मतलब आप जब सामने से देखोगे तो आपको परेड कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा, ये ऐसे कॉलम दिखाई पड़ेंगे। ओके, मतलब आप सामने से देखोगे तो डिसिप्लिन दिखाई पड़ेगा आपको हमें, और डिसिप्लिन आर्मी में होता है ये, नो डाउट। ये ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, इमेजिन कर सकते हो? ये देखिए ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये सामने से, और सब पीछे वाले बंदे उनके पीछे छुप जाएंगे, सारे आर्मी मेंबर्स छुप जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन में होंगे वो। तो देखिए कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3, बट हमको नहीं पता कितने कॉलम बनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे और ऐसे, बात समझ लो, ऐसे पीछे से फैले नहीं होंगे। परेड आपने देखी किस तरीके से होता है, कोई कॉलम ऐसे बनेगा जैसे आपका असेंबली में लाइन लगती है, ये कॉलम ऐसे बनेगा तो इसमें एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, दूसरा कॉलम बनेगा तो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, बट कितने कॉलम बनेंगे वी डोंट नो, वी डोंट नो। अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बोला जा रहा है जो 616 मेंबर है ना, इनको किसके पीछे आना पड़ेगा? उन 32 मेंबर्स के पीछे। तो सबसे पहले तो कौन आएंगे? ये 32 मेंबर्स। ओके, अब मैंने पूछा आप ये 32 मेंबर्स के कितने कॉलम बना सकते हो भाई? इधर ध्यान से देखिए जरा, 32 मेंबर्स के कितने कॉलम बना सकते हो? तो आप बोलोगे कितने भी बना सकते हैं, 32 कॉलम भी बना सकते हैं। कैसे? इसका एक मेंबर पकड़ा, इधर खड़ा कर दिया, बोला आप इधर खड़े हो जाओ, दूसरा मेंबर, तीसरा, चौथा, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड सो ऑन टू दिस इज 32th मेंबर। और ये 616 वालों से बोलोगे हाँ भाई पीछे लाइन लगा लो, समझ लो, क्योंकि आगे कौन आने चाहिए? 32 मेंबर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ये लोग लाइन लगाना शुरू करेंगे तो शायद इक्वली डिवाइड ना हो, क्योंकि इनको आपको कितने पार्ट्स में लेके आना है? 32। नहीं समझ सकते हो क्या? इसको आपको कितने कॉलम में लेके आना है? 32, क्योंकि 32 कॉलम नहीं बन रहे हैं क्या? हर एक मेंबर हर एक कॉलम में आपने खड़ा कर दिया। अब मैं इसको डिवाइड लगाने जा रहा हूँ 32 से कैलकुलेटर से, तो देखते हैं जरा। देखिए कैंसिल होगा क्या?